हेलो साथियों, आज मैं एक रीजनिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि उसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, और मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन होता क्या है? डायरेक्शन, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मुख्य रूप से दिशा को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, जस्ट नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर। दोस्तों, इसके 4 अन्य और डायरेक्शन होते हैं, जिसको हम सभी बोलते हैं, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको नॉर्थ और ईस्ट बोलते हैं। और इसको नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। और ये साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसको साउथ तो वेस्ट बोलते हैं। और ये साउथ ईस्ट के बीच में है, तो इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया साथियों। अब क्या है, थोड़ा सा और बेसिक पार्ट समझते हैं। देखिए, इस 4 डायरेक्शन इसको हम डिवाइड किए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, इसका एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसका भी 90 डिग्री का बन रहा है, और वेस्ट साउथ का भी, इसका भी 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, और साउथ ईस्ट का भी, इसका भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी प्रकार से साथियों, देखिए, नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री का है, तो अगर इसमें से नॉर्थ और ईस्ट का 90 डिग्री है, तो इसमें अगर डिवाइड करते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री में 45, मतलब 40 डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। उसी तरह ये भी 45 डिग्री हो जाएगा साथियों, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। सभी डायरेक्शन को हमने एकदम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इसको हम पूरा योग, इसका अगर योग करते हैं, तो 360 डिग्री का एंगल, वो 360 डिग्री कोण बनता है। साथियों, जैसा आप जानते हैं, जैसे अगर दक्षिणावर्त अगर घूमते हैं दक्षिणावर्त, तो इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। जिस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, इसको इस तरफ से घुमाया जाता है। और वही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बोलते हैं, तो इसको जो है घड़ी की जस्ट विपरीत सुई इस तरफ से घुमाया जाता है। तो इसको थोड़ा बेसिक आप लोग जानते रहिए, आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा इसका यूज होगा। तो आज हम आपको बेसिक से
एक दो क्वेश्चन स्टार्ट कर बताएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा खास तौर से साथियों इसको कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन, और साउथ साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ डायरेक्शन ये वाला जो है, और वही साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा बेसिक अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। रघु ये डायरेक्शन अभी हम आपको बताए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपको बताए हैं ये वाला नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ उत्तर वेस्ट में पश्चिम। तो ये इस दिशा में रघु का मुंह क्या है, इस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो वो कह रहा है उत्तर रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी आपको बताए हैं 45 डिग्री, ये जितने खाना हैं ये सब 45 डिग्री के बन रहे हैं सब ऑल टोटल। तो यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा से 45 डिग्री घूम रहा है, तो पहुँच जा रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में पहुँच जा रहा है। अब यहाँ पहुँच गया, उत्तर दिशा में पहुँच गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और फिर 135 डिग्री फिर उसी दिशा में, जिस दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज उसी दिशा में 135 डिग्री। तो यहाँ पहुँचा था, नॉर्थ तक पहुँचा था, उसके बाद फिर 135, तो 45 डिग्री फिर 45 डिग्री, 45 प्लस 90 और 90 फिर 45, 135। तो 135 ये पहुँच गया यहाँ जगह। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में पहुँच गया। उसका मुंह साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा में उसका मुंह हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, जिस दिशा से मतलब कि आ रहा था उस दिशा में फिर आपको उसको घूमना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दिशा में कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब इसका मुँह इस साउथ और ईस्ट में है। अब इसको फिर 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो 45 या 90, तो उसका मुँह का डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, ये उत्तर और पूरब, तो उसका डायरेक्शन है उत्तर और पूरब दिशा में। अब फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत में वह फिर 80 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, जिस दिशा में घूम रहा था मतलब 90 डिग्री घूमा, फिर उसी 180 डिग्री फिर उसी दिशा में घूमना पड़ेगा। तो इसका मुख किस तरफ था, उत्तर पूरब, इस दिशा में था। यहाँ से अगर 180 घूमता है तो देखिए 45, ये 45 90 और फिर 45 इधर और फिर 45 इधर, तो वो आ जाता है 45 90 और 90 135, 135 45 180, 180। तो ये डिग्री की क्या, एक कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, साउथ मतलब कि दक्षिण और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो उसका जो है लास्ट डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो घूमा। आखिरी में क्या है, रघु दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह साथी एक और क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से दीजिए, ध्यान से इसको देखिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है ये दक्षिण पूर्व को, तो हमने जो है डायरेक्ट से बना लेते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कह रहा है ये दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब कि ये डायरेक्शन 4 अदर डायरेक्शन ये बना लेते हैं। ये क्या है, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व को पश्चिम। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उसके बाद आगे और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, मतलब यही क्रम आगे जारी रहे तो पश्चिम को इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इसको क्या कहा जाएगा। तो जब दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहे हैं और उसके उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जब इसको दक्षिण पूर्व को उत्तर कहेंगे तो और उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण होता है तो हम उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम को हम दक्षिण बोलेंगे। उसी प्रकार जब हम उत्तर पूर्व को पश्चिम बोलेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, दक्षिण पूर्व को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व को पूरब बोलेंगे। ठीक, जब हम इसको पूरब बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम दक्षिण पूर्व को उत्तर बोलते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण। उसी प्रकार उत्तर पूरब को अगर हम पश्चिम बोलते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, पूरब होता है, इसको दक्षिण पूर्व को हम पूरब बोलेंगे। जब ये पूरब हो गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम को हम क्या बोलेंगे, पश्चिम क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे पश्चिम को, फिर से ध्यान दीजिएगा, पश्चिम क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को हम बोलेंगे दक्षिण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दक्षिण। दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण पूर्व बोलेंगे, सॉरी पश्चिम को फिर हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, क्योंकि ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो पश्चिम को हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, यही आंसर है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जब इसको हम उत्तर बोलते हैं, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोलते हैं, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बोलते हैं, और उत्तर पश्चिम को दक्षिण बोलते हैं, और उसके बाद दक्षिण पूर्व को पूरब बोलते हैं, तो दक्षिण और पूरब के बीच में क्या है, पश्चिम है। तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में ये लाइन है, तो इसको हम दक्षिण पूरब बोलेंगे, तो आंसर यही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।